नमस्कार। हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। ब्लॉक के 28 विद्यालयों को किया निपुण घोषित। बिश्नोई समाज का लोधीपुर धाम पर आयोजित वार्षिक मेला संपन्न। देश और समाज की तरक्की के साथ लिया पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प। सहायक प्रबंधक गन्ना को हटवाने के लिए किसान यूनियन को देना पड़ा एक दिन का धरना। गौ माता का विधि विधान और भजन कीर्तन के साथ किया अंतिम संस्कार। गोरखपुर पानीपत ग्रीनफील्ड हाईवे निकलने का मैप जारी। जमीनी स्तर पर अभी तहसील तक को नहीं है इसकी जानकारी। HPV टीकाकरण के पहले दिन एक लड़की को लगाई वैक्सीन। भैंस चोर पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मामला दर्ज। गैस वितरण वाहन निगरानी के लिए तहसील स्तर पर टीमों का गठन। अब समाचार विस्तार से। जनपद सहित प्रदेश में DLED प्रशिक्षुओं के माध्यम से कराए गए आंकलन में 32,480 विद्यालय निपुण विद्यालय के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नगर पंचायत कांट के चारों विद्यालय सहित ब्लॉक के 28 विद्यालयों को निपुण घोषित किया गया है। इन विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। विद्यालयों में निपुण विद्यालय का लोगो भी पेंट कराया जाएगा। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि निपुण विद्यालय के शिक्षकों को DM CDO के माध्यम से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। शिक्षकों का सम्मान समारोह 25 मार्च तक आयोजित किया जाए। इसके लिए प्रति जिले को 50,000 का बजट भी स्वीकृत किया गया है। बिश्नोई समाज का हर साल लगने वाला लोधीपुर बिशनपुर धाम में मेला आज हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। मेले में आए मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, संभल के SP कृष्ण कुमार सिंह बिश्नोई, बरेली की SP MLC जयपाल सिंह व्यस्त, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह सहित ने 120 शब्दों के हवन में आहुति देकर देश और समाज की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। हवन उपरांत आयोजित गोष्ठी में मेहमानों ने गुरु जम्बेश्वर के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और कहा कि हम सभी को पर्यावरण सुरक्षा के लिए संकल्पित रहना चाहिए। संभल के SP कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि भूपेंद्र सिंह के सहयोग और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुकंपा से मुरादाबाद में श्री गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है। यह समाज के लिए गौरव की बात है। उन्होंने दोनों नेताओं का आभार जताया। युवाओं से उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर माता पिता की सेवा करते हुए समाज हित में काम करके अच्छे पदों पर आसीन होने का आह्वान किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी बिश्नोई समाज का आभार व्यक्त किया और कहा कि बिश्नोई समाज जैसी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। अन्य मेहमानों ने भी वार्षिक मेले के आयोजन और व्यवस्था की सराहना की। मेले में महिला, पुरुष और बच्चों ने व्यंजनों का आनंद लिया और गुरु जम्बेश्वर भगवान के पद चिन्हों को नमन करते हुए देश और समाज की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बिश्नोई समाज के संत स्वामी प्रवणानंद महाराज ने मेहमानों को स्वागत किया और आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर कुमार बिश्नोई निवासी कांट ने किया। इस मौके पर एडवोकेट प्रदीप कुमार बिश्नोई, संजय बिश्नोई, महेंद्र सिंह, श्री ओम सिंह, भाजपा नेता राजन बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज में अन्य समाज के महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। कृष्ण कुमार बिश्नोई जी IPS, प्लीज कम एंड वेलकम टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मुक्ति मुकाम धाम की जय। आज के इस अमावस्या के मेले में PK गुरु जी के चरणों में सर्वप्रथम वंदन करते हुए स्वागत करना चाहेंगे भूपेंद्र चौधरी भाई साहब का, जिन्होंने ना सिर्फ गुरु भगवान के लिए उनकी इस तपस्या स्थली जहां पे वो पधारे थे, हम लोगों को जीवन में उन्होंने रास्ता दिखाया, उनके लिए एक प्रॉपर ट्रिब्यूट इन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करवाई। इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी किया और भाई साहब का उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा और आज के दिन वो यूनिवर्सिटी बन रही है। हम सब लोग जो हैं एक शिक्षित समाज के रूप में जाने जाएं, उसके लिए हम क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हम सब लोगों को उस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका SP साहब महोदय। अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी को, मुख्य अतिथि को जाना है
और उन्होंने अपने व्यस्ततम समय निकाल कर यहाँ आए, तो उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदाचरति श्रेष्ठ। किसानों का उत्पीड़न करने वालों की कोई कमी नहीं है, मगर अफसोस तो तब होता है जब ऐसे कर्मचारियों को हटवाने के लिए भी बड़े स्तर पर शिकायत रखनी पड़ती है। ऐसा ही मामला त्रिवेणी चीनी मिल के सहायक प्रबंधक गन्ना के कार्यशैली को लेकर किसानों के सामने आया। किसानों को कहना था कि योगेंद्र यादव द्वारा किसानों को काफ़ी परेशान किया जा रहा था। किसानों ने स्थानीय स्तर पर इस मामले की शिकायत की, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आखिर में किसान यूनियन को गन्ना उपायुक्त कार्यालय पर एक दिन का धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इसके बाद जाकर मिल के प्रबंधक की निंदा टूटी और उन्होंने योगेंद्र यादव को कांट क्षेत्र से हटाकर सहायक प्रबंधक गन्ना राजकुमार सिंह को चार्ज देने के निर्देश दिए। क्षेत्र के गांव भीकनपुर में आज गौ प्रेम का एक अनूठा मामला सामने आया। बताया गया कि गांव निवासी राजेंद्र कश्यप की एक गाय काफ़ी वर्षों से भी परिवार को दूध देती आ रही थी। गाय बूढ़ी हुई तो उसकी मौत हो गई, लेकिन परिवार के लोगों ने उसे ऐसे ही खुले में ले जाकर नहीं डाला, बल्कि विधि विधान के साथ गड्ढा खोदकर उस पर परिवार के लोगों ने चादर डालकर फूलों की श्रद्धांजलि के साथ अंतिम विदाई दी। इस दौरान वृंदावन आश्रम इस्कान समिति के संतों द्वारा हरे कृष्ण भजन के साथ भी गौ माता को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर कमल सिंह कश्यप, सिद्धार्थ सिंह कश्यप, रवि कश्यप, सोमपाल कश्यप एवं वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने ग्रामीणों के इस कार्य की खुले दिल से सराहना की है। गोरखपुर से पानीपत के बीच ग्रीनफील्ड हाईवे निकाले जाने की खबर काफ़ी दिनों से चर्चा में है। लोगों ने तो इसका रोड मैप भी जारी कर दिया है। तहसील स्तर से गांव की सूची जारी करने का काम भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी तहसील तक को इसकी जानकारी नहीं है। बता दें कि कुछ माह पहले एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक गोरखपुर से पानीपत तक एक ग्रीनफील्ड हाईवे निकाले जाने की जानकारी लोगों के सामने आई थी, जिसमें कांट तहसील के भी दर्जन भर से ज़्यादा गाँव का जिक्र था। लेकिन उन गाँव के नाम पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि शायद मैप जारी करने वालों ने गांव की लोकेशन पता नहीं की। इसके बाद आसपास के जनपदों से भी गांव की सूची जारी की जाने लगी, लेकिन तहसील के अधिकारियों से जानकारी करने पर पता लगा कि अभी तहसील को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पिछले हफ्ते फिर लगभग 1.5 दर्जन तहसील कांट के गाँव की सूची सोशल मीडिया पर वायरल की गई, मगर उसमें भी गाँव का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि कोई गाँव पूरब की साइड में तो कोई गाँव पश्चिम की साइड से उठाकर लिस्ट का हिस्सा बना दिया गया। अधिकारियों से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तहसील स्तर पर किसी भी तरह का DPR तक जारी नहीं हुआ है। उन्होंने इसे मात्र अभी कोरी अफवाह बताया और कहा कि किसी के बहकावे में ना आकर जब विधिवत इसकी सूचना जारी हो तभी समझो कि निर्माण शुरू होने वाला है। HPV टीकाकरण का कार्य आज से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांट में शुरू कर दिया गया। बताया गया कि पहला टीका शीतल चौधरी पुत्री विकास कुमार निवासी सल्लीपुर को लगाया गया। यह लड़की महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की छात्रा है। टीकाकरण करने वाली टीम ने बताया कि टीकाकरण करवाने के लिए आई तो अन्य लड़कियां भी थी, लेकिन किसी की उम्र 14 साल से कम थी तो किसी की उम्र 15 से ज़्यादा निकली। सिर्फ एक लड़की के सही उम्र होने पर उसका टीकाकरण किया गया। टीम की चिकित्सक का कहना था कि कुछ साल पहले यही टीका 38,000 में लगाया जा रहा था। आज भी प्राइवेट चिकित्सालय में टीकाकरण कराने पर इसकी कीमत करीब 22,000 रुपये है, लेकिन सरकार की योजना से यह टीकाकरण मुफ्त कराया जा रहा है। सलेमपुर निवासी सोनू पुत्र सुखराम का कहना था कि 17 मार्च को करीब 2 बजे रात्रि में वह उठा तो उसकी भैंस घर पर नहीं थी। उसने अपने भाई जसबीर को जगाया तो देखा कि उसकी भैंस भी गायब थी। आसपास ढूंढा तो कहीं पता नहीं चला, लेकिन किसी ने बताया कि फजलाबाद सलेमपुर निवासी दिनेश की भैंस भी रात में कहीं खुलकर चली गई। उन्होंने मोहल्ले वालों के सहयोग से भैंस की तलाश शुरू की तो जानकारी मिली कि कुछ व्यक्ति मलकपुर असेंबली की तरफ भैंस को लेकर जा रहे हैं। लोगों ने उनका पीछा किया तो एक आदमी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा वहां से भाग गया। पकड़े गए आदमी ने बताया कि उसने सुहेल के साथ मिलकर इन भैंसों को खोला है। गांव वाले उसे लेकर थाने पहुंचे और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर और भी अन्य पशु चोरी की घटनाओं की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने
कहा कि रसोई गैस की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में किसी भी तरह के पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कोई किल्लत नहीं है। सुरक्षा के साथ रसोई गैस वाहन अब ले जाए जाएंगे। पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियों की निगरानी की जा रही है। सिलेंडर वितरण के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होनी चाहिए। आपूर्ति विभाग और प्रशासनिक अफसरों से उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर ले जाने वाले वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए और कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।